माय यूट्यूब चैनल। आई एम नील कमल। और आज हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो किसी क्लास की पढ़ाई करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज की जो क्लास मैं लूँगी वो एक कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा जो सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सुनते तो हैं हम लोग पर हमारी समझ में कई बार नहीं आ पाता है। स्पेशली बच्चे जो 6, 7, 8 में हैं उनके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लास 7 में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो कि कई बार हमें समझ में नहीं आ पाते, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम समझते हैं आज की क्लास में। चलिए पहले ये देखते हैं कि जो मेडिवल हिस्ट्री है वो एक्चुअली 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो 7th to 12th सेंचुरी जो है इसको एक्चुअली अर्ली मेडिवल पीरियड कहते हैं, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत आता है जो कि 1173 से 1526 है। और मैंने यहाँ डेट थोड़ा सा चेंज करके लिखा है ताकि कंटिन्यूटी आपको समझ में आए, क्योंकि नॉर्मली जो आपको डेट दिखेंगे वो 1206 से स्टार्ट करके दिखेंगे, जबकि गुलाम वंश या जो स्लेव डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन मैंने इसे थोड़ा पहले से बताया, जब मोहम्मद गोरी यानी कि जो गोरी डायनेस्टी ने जो हमारे यहाँ रूल किया था उस वहाँ से स्टार्ट करके दिया है, ताकि जो बीच का जो एक गैप आता है कुछ सालों का वो गैप ना आए और आप चीज़ों को ठीक से समझ सकें। तो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड यहाँ मैंने डाला है वो 1173 से 1526 तक है, और इसके बाद मुगल पीरियड जो 1526 से स्टार्ट करके 1858 तक है। अब इसमें क्या एक खास चीज़ है जो कि हर जगह पे सुनाई देती है, यानी कि ये वाला पीरियड जो है 17 to 12th सेंचुरी का जो पीरियड है जिसमें कि राजपूत राजा थे और भी बहुत सारे हिंदू शासक थे। तो उस समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें एक खास चीज़ थी, और दिल्ली सल्तनत में भी सेम ही चीज़ पैटर्न फॉलो होता है और मुगल पीरियड में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। पर चूंकि शब्द अलग अलग हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका क्या मतलब है। चलिए आज देखते हैं हम लोग इसका क्या मतलब है। सबसे पहले देखिए, हिंदू शासकों के समय में सामंता वर्ड यूज होता है, सामंता या सामंतशाही। तो सामंत का क्या अर्थ है, तो आप देखें कि सामंत है, दिल्ली सल्तनत में इख्तेदार या मुफ्ती है, और मुगल पीरियड में मनसबदार है। ठीक है, ये सामंत जो है एक्चुअली एक पोजीशन है, एक पोस्ट है, एक टाइटल है जो कि दिया जाता था रूलर्स को। ये एक्चुअली गवर्नर्स होते थे। ठीक है, तो जो इस पीरियड में 7th to 12th सेंचुरी में हमें सामंता मिल जाते हैं, और दिल्ली सल्तनत वाले पीरियड में हम इसे इख्तेदार या मुफ्ती कहते हैं, और मुगल पीरियड में हम इसे मनसबदार कहते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। ठीक है, ये दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट। राजाओं को समय समय पर ये राजाओं के लिए गिफ्ट लेके जाते थे, और ज़रूरत पड़ने पे ये सैनिक की सप्लाई करते थे राजा को। इख्तिदार और मुफ्ती के साथ भी सेम चीज़ थी कि दे होल्ड एक ताज, इनको इख्ता मिलता था, और जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और इनके पास ये मिलिट्री कैंपेन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे। ठीक है, मनसबदार की तरफ जाइए तो ये होल्डर ऑफ मनसब थे। मनसब वही मैंने जैसा कि बताया कि ये एक पोस्ट होता था, और इनका भी सेम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इन्हें उस जहाँ की मनसब दी जाती थी वहाँ से इन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था, और उस रेवेन्यू से ही ये अपनी सैलरी ड्रॉ करते थे। इनके पास भी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। इन्हें निश्चित संख्या में सवार रखना होता था, यानी कि घुड़सवार रखना होता था। तो अभी इन सब के बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर सेम चीज़ तीनों ही पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से चलता था, और कॉमन है एक्चुअली ये तीनों ही जगहों पे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते कि सामंत में यदि हिंदू पीरियड में यदि सामंत की बात कहें तो सामंत, और दिल्ली सल्तनत पीरियड में इख्तेदार, मुफ्ती, और मुगल पीरियड में मनसबदार, ये सब अलग अलग है या सेम है। तो कायदे से यदि कहें तो ये सब एक ही है। एक ही कहने का मतलब कि इनका पोस्ट होता था, ये जो
मनसबदार बोल लीजिए या इक्तदार बोल लीजिए या सामंत बोल दीजिए, ये एक टाइटल होता था, ये एक पोजीशन होता था जो ये होल्ड करते थे। इनको लैंड ग्रांट किया जाता था, जहाँ से वो वहाँ से वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसी से अपनी सैलरी ड्रॉ करते थे। ठीक है, इसके बाद इन तीनों ही पीरियड में क्या चीज़ कॉमन थी, ये हम लोग देखें तो एक चीज़ थी कि इस हिंदू पीरियड में जो इतिहास लिखने का तरीका था वो मेनली प्रशस्ति कहते थे उसको, क्योंकि वो राजा की तारीफ में लिखा जाता था, इसीलिए इसे प्रशस्ति कहते थे। दिल्ली सल्तनत के पीरियड में तारीख लिखने का रिवाज था। तारीख सिंगुलर फॉर्म में है और तवारीख जब बोलते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है तारीख का। इस समय तवारीख लिखने का चलन था और मुगल पीरियड में भी तवारीख लिखने का चलन था, यानी कि जो इतिहास लिखने की परंपरा थी वो उसको इस शब्द से जाना जाता है। एक और चीज़ जो कॉमन है इन तीनों में वो देखते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो मैंने लिखा है कि सामंत, तो सामंत शाही या सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म जिसको कहते हैं, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में था, बल्कि साउथ इंडिया में भी था, वेस्ट इंडिया में भी था और ईस्ट इंडिया में भी ये चलन था सामंतों का। और जब हम ये दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में सिर्फ वही एरिया आते थे जो कि इन शासकों के द्वारा जीते गए थे। तो ये जिस एरिया को जीता था इन्होंने, उसमें साउथ इंडिया शामिल नहीं था, क्योंकि साउथ इंडिया कॉन्कर करना इतना आसान नहीं था। एक तो वहाँ पे बहुत सारे हिंदू राजा थे जो कि बहुत ही स्ट्रांग थे। यदि कुछ नाम हम ले लेते हैं जो कि साउथ इंडिया गए थे या जाने की कोशिश करी थी, हालांकि उन्हें सफलता पूरी तरह से नहीं मिली, बहुत कम सफलता मिली। तो चलिए देखते हैं कौन है। वैसे तो डिटेल्स में हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, पर यहाँ चूँकि मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि इन तीनों ही पीरियड में क्या क्या चीज़ें कॉमन थी, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत पीरियड में साउथ जाने वाले दो रूलर थे जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्यों गए और इनके क्या पॉलिसीज थी, ये सब तो हम लोग बाद की क्लास में डिस्कस करेंगे। और तीसरा, मुगल पीरियड में जो साउथ जाने वाले थे वो, और अकबर एक ऐसा रूलर था जो कि साउथ इंडिया गया था और वहाँ पे उसको कॉन्कर करने की कोशिश की थी, पर वहाँ के जो राज्यों को कॉन्कर किया भी गया तो वो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं किया जा सका, बल्कि बहुत थोड़े ही समय के लिए उन पर अधिकार जमाया जा सका। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म था वो 7th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ, बल्कि हमारे पास एविडेंसेस है कि ये सिस्टम काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था, गुप्ता पीरियड में ही स्टार्ट हो चुका था। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हम 7th to 12th सेंचुरी के बीच में जिन्हें सामंत कहते हैं, सेम काम, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली सल्तनत में मुक्ति या फिर इक्तेदार की होती है और सेम चीज़ मुगल पीरियड में मनसबदार की होती है। हालांकि इन सब सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर को करेंगे, पर चूँकि ये बेसिक है और फंडामेंटल चीज़ है जो कि सभी को जानना चाहिए, इसीलिए एक स्पेशल क्लास मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है और आप इसे ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक सिस्टम किस तरह से प्रिवेल करता था, ये सिस्टम किस तरीके से चलता था मेडिवल पीरियड में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। यदि आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।